हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं आनुवंशिकी एवं मेंडल के नियम के पार्ट 2 में द्विसंकर संकरण तथा स्वतंत्र अपव्यूहन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा द्विसंकर संकरण, फिनोटाइप अनुपात निकालना, द्विसंकर संकरण में जीनोटाइप अनुपात निकालना। याद रखें, अधिकतर बच्चे केवल इनको रटते हैं, रटना नहीं है, आपको समझना है कि कैसे निकाला जाएगा। और महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्विज भी आपको प्रदान किए जाएंगे, वो भी केबीसी यानी खेल के तरह आपको खेल खेल में सिखाया जाएगा और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी आपको लास्ट में दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में न छोड़े। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। द्विसंकर संकरण दो प्रकार के लक्षण काम में लेकर अगर संकरण करवाते हैं तो यह द्विसंकर संकरण कहलाता है। जैसे हमारे पास गोल और पीले बीज है तथा दूसरे झुर्रीदार तथा हरे बीज है। दोनों पादपों के हम दो दो लक्षण काम में ले रहे हैं। अगर इनमें संकरण करवाएंगे तो यह द्विसंकर संकरण कहलाएगा, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। गोल के लिए हम कैपिटल आर, पीले के लिए कैपिटल वाई एलील काम में लेते हैं। इनको कंबाइंड रूप से हम कह देंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई। झुर्रीदार के लिए हम स्मॉल आर और हरे के लिए स्मॉल वाई एलील काम में लेंगे और इनको कंबाइंड रूप से हम कह देंगे स्मॉल वाई। तो इस प्रकार हमारे पास जनक प्राप्त हो चुके हैं, गोल पीले बीज वाले पादप तथा झुर्रीदार हरे बीज वाले पादप। अब हम इनमें संकरण करवाकर F1 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। हमारे पास गोल पीले बीज वाले पादप है, इनका संकरण झुर्रीदार हरे बीज वाले पादपों से करवाते हैं। गोल बीज को कैपिटल आर, कैपिटल वाई, झुर्रीदार को स्मॉल वाई कह रहे हैं। इनके सबसे पहले हम युग्मक बनाएंगे, इनको पृथक करते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसी तरह कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर एवं स्मॉल वाई तथा स्मॉल आर एवं स्मॉल वाई। अब ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास दो एलील है कैपिटल आर के, उसमें से एक इधर आएगा और एक इधर जाएगा। इसी तरह कैपिटल वाई के दो एलील है, तो एक हमारे पास यहाँ आएगा और एक यहाँ पर आएगा। इस प्रकार हमने इनको पृथक किया है। अब हम इनसे F1 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। हमारे पास आ गया कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसी तरह सेकंड भी सेम होगा, थर्ड भी सेम होगा और फोर्थ भी सेम होगा। सभी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है, अर्थात सभी गोल एवं पीले बीज वाले पादप है। क्योंकि इनमें कैपिटल आर प्रभावी रहता है तो ये गोल बीज हो गए, और कैपिटल वाई प्रभावी रहता है तो ये पीले बीज वाले पादप हो गए। तो ये गोल और पीले बीज वाले पादप है। ये हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हो चुकी है। आइए अब हम इससे F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। परंतु F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हमें युग्मक का निर्माण समझना होगा। हमारे पास दो प्रकार के पादप थे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई वाले। अब इनसे युग्मक बनेंगे। तो देखें युग्मक कैसे बनाएंगे। हम एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, यानी एक बॉक्स बनाते हैं जिसका नाम होता है चेकर बोर्ड। इसके दो खाने होंगे, उनमें हम क्या करेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर रखेंगे तथा खड़े जो दो खाने हैं उसमें कैपिटल वाई तथा स्मॉल वाई रखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी इस आर को और इस आर को यहाँ हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई। फिर हम क्या करते हैं, इस सेकेंड आर को और फर्स्ट को इसको आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास आ गया स्मॉल आर, कैपिटल वाई। इसी तरह हम इनको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो आ गया कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इस प्रकार हमारे पास चार युग्मक प्राप्त हो चुके हैं। फर्स्ट कहलाएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, दूसरा है स्मॉल आर, कैपिटल वाई, तीसरा है कैपिटल आर, स्मॉल वाई और चौथा है स्मॉल आर, स्मॉल वाई। चार प्रकार के युग्मक हमें प्राप्त हो चुके हैं। युग्मक को प्राप्त करने के लिए एक फॉर्मूला हम काम में लेते हैं, 2 की पावर n। ठीक है, 2 की घात n। अब यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है विषम युग्मजी एलील की संख्या। अब इसका अर्थ देखे क्या हुआ, यहाँ पर विषम युग्मजी एक ये है और दूसरा ये है, अतः हमारे पास विषम युग्मजी एलील यहाँ पर
1 और ये 2 है। तो विषम युग्मजीय एलील की संख्या कितनी है? टोटल 2 है। एलील के जोड़ों की संख्या देखना है, तो 2 है। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या रखेंगे? n बराबर हमें रखना है यहाँ पर 2 रखना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 2 की घात n। हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। तो n की जगह पर है 2, तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना होता है? 2 की घात 2 होता है 4। तो हमारे पास टोटल युग्मक कितने मिल गए? टोटल युग्मक मिल गए हैं हमारे पास 4। तो हमारे पास 4 युग्मक कौन कौन से मिले हैं वो आपके सामने ये रहे। ये चारों युग्मक हमें प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख करते हैं कि हमारे पास है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल सी और कैपिटल सी। ये दोनों कैपिटल है। तो देखें विषम युग्मजीय एलील तो केवल 2 ही हुए, 1 और ये 2। ठीक है, ये तो सम युग्मजीय हो गया। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे n की जगह पर 2, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा? 4। तो इसका मतलब अगर इनके भी युग्मक बनाएंगे इनके, तो हमें कितने युग्मक मिलेंगे? 4 मिलेंगे। आशा करते हैं आपको युग्मक बनाना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। चलिए अब हम F2PD प्राप्त करते हैं। हमारे पास गोल पीले बीज वाले पादप थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों। इनका आपस में संकरण करवाएंगे। और सबसे पहले तो क्या करते हैं, युग्मक चेकर बोर्ड बनाएंगे। इसमें हम युग्मक लिखेंगे। युग्मक अभी हमने बनाना सीखा था, वो 4 युग्मक आएंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम हमें यहाँ पर जो खड़ी पंक्ति होगी अपनी, इसमें रखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखें इनको संतति प्राप्त करना है, तो क्या करते हैं हम? इनको आपस में जोड़ते रहेंगे। अब जैसे मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ा, इसको इसके साथ में जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल। अब हम आ जाते हैं सेकेंड पेज पर, ग्रीन वाले पर। इसको फर्स्ट से जोड़ेंगे, क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हम इसको जोड़ेंगे, इसको इसके साथ में जोड़ते हैं, यानी यहाँ पर हमें जोड़ना है। इसको जोड़ा और इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हमें जुड़ेगा। तो क्या बना? देखें, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ध्यान रखें ये दोनों आपस में सेम बनेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? इस थर्ड वाले को जोड़ना है। रेड में जो कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई है, इसको जोड़ेंगे हम फर्स्ट वाले के साथ में ही, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में। क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। सेम हमें इसके साथ में करना है। इसके जो फर्स्ट वाला ये है, इसको इस रेड के साथ में जोड़ेंगे। फर्स्ट वाले को इस रेड के साथ में जोड़ते हैं। यहाँ बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? इसके ये जो फोर्थ वाला है, ये वाला, ठीक है, इसको फर्स्ट वाले के साथ में जोड़ेंगे। फोर्थ वाले को फर्स्ट वाले के साथ में जोड़ रहे हैं। क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर हम वापस उल्टा चलते हैं, इस रेड वाले को जोड़ते हैं। ठीक है, इसके सेकंड वाले के साथ में, इसके साथ में, यानी रेड वाले को ग्रीन के साथ में जोड़ना है। तो हमारे पास क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर वापस उल्टा चल रहे हैं, इधर ये ग्रीन वाला जो है कैपिटल आर स्मॉल वाई है, ठीक है, इसको रेड वाला यानी इस रेड वाले के साथ में जोड़ेंगे। ग्रीन को इस रेड वाले के साथ में जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हम क्या करते हैं? इस फर्स्ट वाले को जोड़ते हैं और लास्ट वाले के साथ में। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा? वही कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये चारों के चारों हमें सेम मिलते हैं, ये चारों एकदम सेम होते हैं, जिनका कलर सेम है वो भी सेम है। अब ये जो रेड वाले हैं, ये केवल 2 ही सेम है, ध्यान रखना है, ये और ये। अब ये बीच का जो बॉक्स खाली रह गया था, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? इस ग्रीन को जोड़ेंगे और इधर से भी इस ग्रीन को जोड़ते हैं। तो देखें यहाँ पर ग्रीन को हमने इस ग्रीन वाले के साथ में जोड़ा, तो क्या बना? कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ध्यान रखना है ये दोनों रेड के सेम नहीं है। ठीक है,
फिर हम आ जाते हैं, देखें इस पर, ये जो है पर्पल कलर का स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसको इस ग्रीन वाले के साथ में जोड़ना है, पर्पल वाले को ग्रीन वाले के साथ में जोड़ना है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से लेना है ग्रीन और यहाँ से पर्पल, इनको जोड़ेंगे। तो इस ग्रीन वाले को इस पर्पल के साथ में जोड़ेंगे, पहले वाले का उल्टा हो गया ना, पहले पर्पल को ग्रीन से जोड़ा था, अब ग्रीन को पर्पल से जोड़ेंगे। तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब देखें ये दोनों भी सेम है, इनका कलर सेम है, तो ये भी सेम है, लेकिन ये बीच का जो बॉक्स है इसमें सेम नहीं है। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ हम इस रेड वाले को इस रेड वाले के साथ में जोड़ते हैं। तो रेड वाले को रेड के साथ में ही जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ये जो पर्पल कलर का हमारे पास है जो लास्ट में, उसको हमें इस रेड वाले के साथ में जोड़ना है। पर्पल वाले को रेड के साथ में जोड़ा तो क्या मिला, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम अब उल्टा करेंगे, पहले क्या किया था, पर्पल को रेड के साथ में जोड़ा था, अब हम यहाँ इस रेड वाले युग्मक को इस पर्पल वाले के साथ में जोड़ेंगे, रेड वाले युग्मक को पर्पल वाले के साथ में जोड़ेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हमें मिल गया। अब हम ये लास्ट है पर्पल जो है उसको ही इस पर्पल के साथ में जोड़ रहे हैं, तो क्या बना, स्मॉल वाई। ओके, इस तरह आप युग्मक प्राप्त कर सकते हैं और युग्मक से संतति F2PD प्राप्त हो जाएगी आपको। यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि देखिए आप तिरछे चलते जाएं, ये दोनों जो ग्रीन वाले हैं ये सेम है, ये रेड और ये वाला रेड दोनों सेम है, ये पूरी की पूरी लाइन सेम है। ठीक है, ये जो कलर है डार्क रेड और ये डार्क रेड वाले ये कलर सेम है, यहाँ से ये ब्लू वाले सेम है और ये हमारे पास सही है ब्लैक। ठीक है, ये किसी का सेम नहीं है। अब देखें एक लाइन और हमें देखना है यहाँ पर, वो ये है, तिरछी लाइन चलेगी यहाँ से, ये वाली लाइन तिरछी लाइन, ये सबसे स्पेशल है, ये किसी के भी सेम नहीं है, सब में अपने आप में एक है। देखो इनमें चारों कैपिटल है, फर्स्ट में, सेकंड वाले में पहले दो कैपिटल है, फिर दो स्मॉल है, फिर दो स्मॉल है, दो कैपिटल है, फिर चारों हमारे पास स्मॉल प्राप्त हो गए, कंप्लीट है। और हाँ, ये युग्मक कैसे रखें, ये युग्मक यहाँ पर है ना, ये कैसे रखें, उसके लिए वही करना है। देखो आपको पहले दो बार कैपिटल आर लिखना है, फिर आपको दो बार स्मॉल आर लिखना है। ठीक है, फिर आपको एक बार कैपिटल वाई लिखना है, फिर आपको एक बार स्मॉल वाई लिखना है, फिर आपको कैपिटल वाई लिखना है, फिर आपको स्मॉल वाई लिखना है। इसी तरह यहाँ पर भी करना है, इसमें पहले क्या करेंगे, दो बार कैपिटल आर आपको लिख देना है और फिर आपको दो बार स्मॉल आर लिखना है, फिर आपको एक बार कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई। कंप्लीट है, समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। F2PD में गोल और पीले बीज कितने प्राप्त होते हैं, हमें ये काउंट करना है। तो हमारे पास ये F2PD थी, इसमें ये जितने आपके सामने स्क्रीन पर बचे हैं ये सब गोल और पीले बीज वाले हैं, ये सभी गोल एवं पीले बीज वाले। देखें इसमें इन सभी में आपको दो ही पैटर्न मिलेंगे, आपको कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इनमें आर प्रभावी है, इस वजह से ये पादप कैसे हो जाएंगे, ये गोल हो जाएंगे। और देखें दूसरा कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इनमें दोनों में कैपिटल वाई प्रभावी है, तो ये दोनों कैसे होंगे, पीले होंगे। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई हमारे पास, देखें यहाँ से काउंट करते हैं, एक हो गई, ये दो हो गया, ये हमारे पास तीन हो गया, ये हमारे पास चार हो गया, ठीक है, ये हमारे पास पाँच हो गया, ये छः हो गया, ये हमारे पास सात है और ये आठ है और ये हमारे पास नौ है। तो टोटल हमें नौ मिले हैं। तो गोल और पीले बीज वाले पादपों की संख्या नौ है, ये आपको याद रखना है कि गोल और पीले बीज वाले पादपों की संख्या नौ है। ओके, अब हम F2PD में गोल व हरे बीज वाले पादप प्राप्त करते हैं। आपको जो F2PD ये हमारे पास है, इसमें गोल और पीले बीज वाले पादप आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, ये गोल और पीले बीज वाले पादप है। अब देखें इनमें ये कैपिटल आर है, गोल है,
लेकिन स्मॉल वाई हरा है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर गोल है। स्मॉल वाई हरा है, स्मॉल वाई हरा है। तो ये कैसे पादप है? गोल और हरे। कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं। तो गोल और हरे बीज वाले पादप हमें 3 मिलते हैं। तो अब आफ्टर पीढ़ी में हम क्या करते हैं? झुर्रीदार और पीले बीज वाले पादप प्राप्त करते हैं। तो ये आपके पास में संतति है। इसमें झुर्रीदार और पीले बीज वाले पादप आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, अब देखें इनमें स्मॉल आर है सभी में, यानी झुर्रीदार पादप है। इसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, सॉरी कैपिटल वाई है तो ये पीले बीज है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो पीले बीज है। टोटल कितने दिख रहे हैं? ये 3 दिख रहे हैं। तो झुर्रीदार और पीले बीज वाले पादप हमें 3 प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात हम F2 पीढ़ी के अंदर झुर्रीदार और हरे बीज वाले पादप प्राप्त करते हैं। ये टोटल हमारे पास संतति है। इसमें झुर्रीदार और हरे बीज वाले पादप केवल लास्ट का हमारे पास बचता है। लास्ट में कॉर्नर में ये केला है। स्मॉल आर स्मॉल स्मॉल वाई, इनकी संख्या कितनी है? केवल 1 है। तो अब हम इनका फिनोटाइप अनुपात निकालेंगे। गोल पीले बीज वाले पादप कितने मिले? गोल हरे कितने मिले? झुर्रीदार पीले कितने मिले? झुर्रीदार हरे कितने मिले? गोल पीले हमें 9 मिले थे। झुर्रीदार गोल और हरे 3 मिले। झुर्रीदार पीले 3 मिले। झुर्रीदार हरे 1 मिले। तो हमारा फिनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ये क्या कहलाएगा? हमारा फिनोटाइप अनुपात कहलाएगा। ठीक है, इनकी टोटल अगर हम काउंटिंग करें यानी इनको जोड़ें तो हमारे पास टोटल संख्या मिलनी चाहिए 16 मिलनी चाहिए इनकी टोटल संख्या। इनका जीनोटाइप अनुपात निकालते हैं। ये हमारे पास पूरी सारणी है। इसमें हमें काउंटिंग करना है कौन से पादप जिनमें कैपिटल आर कैपिटल वाई जीन है। कलर भी मिला सकते हैं, आपको मिल जाएगा। कितने हैं इनमें? केवल 1 है। ओके, दूसरे पर आ जाते हैं। ये वाले देखो, इस लाइन में चलना है। पहले हमें ये पूरी लाइन गिनती करना है, ये वाली लाइन। तो देखें सेकंड नंबर पे आ गए। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने मिल रहे हैं हमें? 1 और ये 2। तो कितने हो गए? ये 2। फिर ये थर्ड पे आ जाते हैं इस लाइन में। इस पर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने मिल रहे हैं? 1 और 2। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक है, फिर इस लाइन में इस फोर्थ पे आ जाते हैं। तो देखें कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई है ये। तो 1 हमारे पास है, 2 हमारे पास है, 3 हमारे पास है और 4 हमारे पास है। टोटल हमारे पास ये मिल गए 4। इन टोटल को काउंट करते हैं कि इनकी गिनती कितनी हुई। तो इनकी टोटल गिनती देखें, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9। टोटल मिल रहे हैं हमें 9। अब देखें ये सब के सब गोल है। कैपिटल आर, दूसरा भी कैपिटल आर, तीसरा कैपिटल आर स्मॉल आर, सबको सब गोल है। कैपिटल वाई कितने कैसे हैं? पीले। कैपिटल वाई स्मॉल वाई पीला, ये भी पीला, ये भी पीला। गोल और पीले टोटल कितने मिले थे हमें? गोल और पीले हमें टोटल 9 मिले थे। ठीक है, फिर देखें हमने इनमें ये जो पहली लाइन थी ये पूरी काउंटिंग कर ली है। दूसरी लाइन में हमने ये काउंट कर लिया है, ये नहीं काउंट किया। तो अब इसको काउंट करते हैं। स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना है हमारे पास? यहाँ पर केवल 1 ही है। कंप्लीट है। ओके, फिर हमने इस लाइन में ये काउंट कर लिया। अब ये बाकी रहा है, क्या है? कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने हैं? 1 और 2। हमारे पास ये 2 है। तो हमने देखें एक लाइन ये काउंट हो गई, ये हो गई। इस लाइन में ये भी काउंट हो गया, ये हो गया, ये बाकी रहा है। तो इसको काउंट करते हैं। स्मॉल आर कैपिटल वाई कितना मिल रहा है? कलर से पता चल गया, 1 ही है ये। ठीक है, फिर इस लाइन में आगे आ जाते हैं। ये कैसा है? स्मॉल आर कैपिटल वाई 1 हमारे पास है और ये 2 हमारे पास है। टोटल कितने हो गए? 2। फिर बाकी बचा हमारे पास ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 1। तो अब देखें इधर, इनमें पहले हम इन दोनों को गिनती करते हैं। तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। हमारे पास 3 हो गए।
देखें कैपिटल आर गोल, कैपिटल आर गोल, तो ये दोनों गोल है, लेकिन स्मॉल वाई हरे, स्मॉल वाई हरे, तो ये दोनों के दोनों जो है हमें गोल व हरे बीज वाले पादप मिलते हैं। उनकी संख्या कितनी थी गोल और हरे की? 3 थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ीदार है, लेकिन ये पीला है और ये भी पीला है, तो इनको अगर हम आपस में मिला देते हैं तो ये हो जाएगा 3। अब हमारे पास ये अकेला बचा, ये है 1। देखें क्या हो गया, 9:3:3:1। ओके, तो इसमें हमें इसकी संख्या कितनी थी? 1, इनकी संख्या 2, इनकी संख्या भी 2, इनकी संख्या 4, इनकी संख्या 1, इनकी संख्या 2, इनकी संख्या 1 और इनकी संख्या 2, फिर इनकी संख्या 1। इस प्रकार हम इनका क्या निकालेंगे, फिनोटाइप। वो कितना मिलेगा, 1:2:2:2:4, फिर अनुपात 1:2:2:1। बच्चे क्या करते हैं, इसको केवल रटते हैं, 12:24:12:1। क्या करते हैं, 12:24:12:1, लेकिन आपको रटना नहीं है, इसको पूरा निकालना आना चाहिए। ठीक है, हम द्विसंकर संकरण पर आधारित नियम का अध्ययन करते हैं। एकल संकर संकरण पर आधारित हमने 2 नियम पढ़े थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। द्विसंकर संकरण पर केवल एक नियम आधारित है, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, इसके अनुसार प्रत्येक लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र होकर ही संतति में जाता है। मतलब कि अगर हमने 2 लक्षण जैसे हमने काम में लिए थे, तो प्रत्येक लक्षण है वो एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो एक दूसरे से पृथक हो जाएगा और संतति में जाएगा। जैसे हमने क्या किया था, गोल और पीले बीज वाले पादप थे हमारे पास, इनका संकरण झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले पादपों के साथ में करवाया था। तो ऐसा नहीं है कि गोल के साथ में पीला चिपका हुआ ही रहेगा और झुर्रीदार के साथ में हरा चिपका हुआ ही रहेगा। गोल के साथ में हमें हरा भी मिला था और झुर्रीदार के साथ में पीला भी मिला था। तो यही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहता है कि जब हम गोल और पीले बीज वाले पादपों का संकरण झुर्रीदार और हरे से करवाते हैं, तो हमें गोल व हरे भी मिलते हैं, झुर्रीदार पीले भी मिलते हैं और झुर्रीदार और हरे भी मिलते हैं। यानी हमने क्या किया था, जो संकरण करवाया था गोल व पीले बीज का और झुर्रीदार व हरे बीज वालों का, तो गोल के साथ में हमें हरे भी मिल गए और झुर्रीदार के साथ में पीले भी मिल गए। यानी प्रत्येक लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से संतति में जा रहा है। इसी वजह से अनुपात हमें क्या मिल गया था, 9:3:3:1। इस वीडियो में इतना ही। अब हम इनसे जुड़े हुए क्विज का अध्ययन करते हैं, वो भी केबीसी के स्टाइल में। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इससे जुड़े हुए ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर रहे। आपको बताना है कि जीन शब्द किसने दिया। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए। आपको सोचना है, आप जवाब नहीं दे सकते, लेकिन आप अपने साथ ईमानदारी बरत सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है और आपने क्या सोचा था और क्या गलत निकला है या सही निकला है। ओके, टाइम से इसका आंसर है जोहानसन। दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, 10 सेकंड का टाइम आपके पास सोचने के लिए। आपको बताना है कि एकल संकर संकरण में F2PD का जीनोटाइप क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है, सही ऑप्शन सोचना है आपको। देखते हैं आपने सही सोचा है या गलत सोचा है। तो एकल संकर संकरण में सही आंसर आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर दे रहा, 1:2:1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से प्रभावी लक्षण है। ऑप्शन आपके सामने है, झुर्रीदार बीज, सफेद बीज, खुली हुई फली, अग्रस्त पुष्प। 10 सेकंड का टाइम है आपके सामने। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है जो प्रभावी लक्षण है, यानी इनमें आपको अप्रभावी लक्षण छांटना है। ये 3 अप्रभावी अलग हो जाएंगे, एक प्रभावी अलग। टाइम से इसका सही ऑप्शन है फूली हुई फली। तो फूली हुई फली है इसका सही ऑप्शन होगा। क्यों, झुर्रीदार बीज, सफेद पुष्प और अग्रस्त पुष्प, ये दोनों अप्रभावी लक्षण है। झुर्रीदार का प्रभावी लक्षण है गोल बीज, सफेद पुष्प का प्रभावी लक्षण है बैंगनी पुष्प, अग्रस्त पुष्प का प्रभावी लक्षण है कक्षीय पुष्प। लेकिन फूली हुई फली का प्रभावी लक्षण नहीं, अप्रभावी लक्षण है सिकुड़ी हुई फली। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, मेंडल ने मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का प्रयोग किया।
ऑप्शन आपके सामने है, 5 जोड़ी लक्षण, 14 जोड़ी लक्षण, 3 जोड़ी लक्षण या 7 जोड़ी लक्षण। आंसर देने के लिए 10 सेकेंड का टाइम आपके पास। ओके, उन्होंने किया था 7 जोड़ी लक्षणों का उपयोग। 7 जोड़ी था, टोटल लक्षण 14 थे लेकिन जोड़ी 7 थी। और यहाँ पर जोड़ी की जगह पर युग्म शब्द भी आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है मेंडल ने मटर के कितने युग्म लक्षणों का प्रयोग किया। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से मेंडल का नियम नहीं है। ऑप्शन आपके सामने, प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या कोई नहीं। 10 सेकेंड का टाइम स्टार्ट। ओके, टाइम सर। सही आंसर बताइए। कोई नहीं। क्यों? आप लोगों ने सोचा होगा युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये पृथक्करण के नियम का दूसरा नाम है। यानी मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और जो पृथक्करण का नियम है उसका दूसरा नाम होता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। कंप्यूटर स्क्रीन पर, द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी का जीनोटाइप होगा। ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। टाइम स्टार्ट। 10 सेकेंड आपके सामने सोचने के लिए। आपको बताना है F2 पीढ़ी का जीनोटाइप, वो भी द्विसंकर संकरण में। आपको सोच ले कौन सा आंसर इसका सही होगा। ओके, सही आंसर होगा इसका 1:2, 2:2, 2:4, 1:1, 2:1, 1:2, 1। ठीक है। क्वेश्चन, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कितने प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे। स्क्रीन पर आपके सामने ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। टाइम स्टार्ट। सोचें, चेकर बोर्ड के द्वारा हमने इसको समझा था और फॉर्मूला भी काम में लिया था। तो आप फॉर्मूला लगाएं, चेकर बोर्ड से देखें कि कितने सही है हमारा। इसका सही आंसर होगा 2 युग्मक प्राप्त होंगे। वो कैसे देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर n। हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर n। यहाँ पर देखें समयुग्म, ये तो समयुग्मजी है, ये विषमयुग्मजी है। विषमयुग्मजी एलील की संख्या कितनी है, यानी n बराबर कितना है यहाँ पर n बराबर है 1, यानी हो जाएगा 2 की घात 1। तो कितना आएगा, ये 2 की घात 1 2 ही आएगा। तो हमारे पास आंसर होगा इसका 2। चलिए क्वेश्चन, जेनेटिक शब्द किसने दिया। ऑप्शन बेटसन, हुगो डी व्रीज, मॉर्गन, पुन्नेट। टाइम से स्टार्ट। 10 सेकंड है आपके पास सोचने के लिए, जल्दी सोचें। सही ऑप्शन सोचना है आपको और फिर हमें कमेंट में बताना है कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं। इसका सही आंसर है बेटसन। बेटसन ने जेनेटिक शब्द दिया था। हुगो डी व्रीज ने तो पुनर्खोज की थी। पुनेट ने वो पुनेट वर्ग जो हमने चेकर बोर्ड बनाया था वो बनाया था। मॉर्गन ने सहलगनता पर बताया था। अब सहलगनता क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। हरी फली, कैपिटल जी और स्मॉल जी तथा कैपिटल जी स्मॉल जी के मध्य संकरण करवाने पर फिनोटाइप क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन आपके सामने है। टाइम से स्टार्ट है आपके पास। जल्दी आपको सोचना है कि कैपिटल जी स्मॉल जी के मध्य संकरण करवाने पर हमें F2 पीढ़ी का जीनोटाइप फिनोटाइप क्या प्राप्त होगा। ठीक है, सोच लिया होगा। इसका सही आंसर आपके सामने है 3:1। अब ऐसा क्यों, तो देखें कि हमारे पास कैपिटल टी था और स्मॉल टी था। कैपिटल टी था और स्मॉल टी था, इनमें संकरण करवाया था
तो हमें F2PD का अनुपात कितना मिला था, 3:1। तो वही हमारे पास यहाँ पर है, कैपिटल टी की जगह पर हो गया कैपिटल जी और स्मॉल टी की जगह पर हो गया स्मॉल जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी से कितने प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे। ऑप्शन आपके सामने 4, 3, 8, 6। टाइम स्टार्ट, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास सोच इसको सॉल्व करने के लिए, जल्दी कीजिए। आपको वही फॉर्मूला दोबारा काम में लेना है, विषम युग्मजी जीन की संख्या बतानी है। चलो देखते हैं कितना है इसका आंसर। इसका आंसर है 8। तो देखते हैं ये क्यों हुआ। हमारे पास कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए एक हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी 2 विषम युग्मजी और 3 विषम युग्मजी, 3 विषम युग्मजी है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2 की पावर n। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3। तो हमारे पास कितना हो जाएंगे, 2 की पावर 3, 2 गुना 2 4, गुना 2 8, टोटल हो गए 8। तो सही आंसर है इसका 8, या 8 है इसका सही आंसर है। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है कि जितने भी आपने क्वेश्चन के सही आंसर और गलत आंसर ईमानदारी के साथ में आपको 10 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए गए हैं, 10 में से आपने कितने सही किए और कितने आपके गलत थे, तो आपको वो सब कमेंट करके हमें बताना है। अब आपको छोटा सा वर्क खुद को करना है, अपनी कॉपी और पेन उठाइए। आपके पास में 2 पादप है, लंबे पादप है जिनमें बैंगनी पुष्प लग रहे हैं, बौने पादप है जिसमें सफेद पुष्प लग रहे हैं। लंबे के लिए कैपिटल टी, बैंगनी के लिए पर्पल है तो कैपिटल पी। इनको साथ में मिला के बोल देंगे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल पी, पी फॉर पर्पल। ठीक है, बौने के लिए स्मॉल टी और सफेद के लिए स्मॉल पी, दोनों को साथ मिलाकर स्मॉल पी। इनका आपस में आपको संकरण करवाना है, यानी लंबे और बैंगनी पुष्प वाले पादपों का सफेद व बोने पुष्प वाले बोने व सफेद पुष्प वाले पादपों से करवाना है, इनका संकरण करवाना है। सबसे पहले युग्मक बनाएं, दोनों को अलग अलग कर दें। ठीक है, फिर आगे का कार्य आप F1 पीडी प्राप्त करना है, फिर F2 पीडी प्राप्त करना है। F1 और F2 पीडी का कार्य आपको खुद को करना है और फिर उसकी पिक्चर खींचकर हमें अपने जो फेसबुक पेज आप उसमें सेंड कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो, या कोई बात नहीं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद से आपको इस वीडियो को व्हाट्सएप है, फेसबुक है या ट्विटर है या अपने फ्रेंड्स हैं उनको फ़ोन के द्वारा ही बता सकते हो कि आप अली साइंस के नाम से यूट्यूब पे सर्च कीजिए, और कम से कम आपको 10 जनों को ये शेयर करना है। और अपनी वेबसाइट aliScience.in पर भी आप अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।